Good morning, student. Now, good morning to all of you. Now, today we will discuss about the Speaker of the Lok Sabha, selection of the Speaker, removal of the Speaker, function and power of the Speaker, regulates the business of the House, administrative functions, disciplinary functions, supervisory control over the parliamentary committees and the other powers. So now we will discuss the first point, selection of the speakers. स्पीकर कौन होता है और लोकसभा में स्पीकर का काम क्या होता है, स्पीकर को हम कैसे चुनते हैं, डिप्टी स्पीकर कौन होता है। शुरुआत करते हैं हम। The members of the Lok Sabha for amongst themselves select one person as the speaker and another person as the deputy speaker by a simple majority of the members present and voting. लोकसभा के मेंबर्स आपस में ही एक व्यक्ति को स्पीकर और दूसरे व्यक्ति को एज ए डिप्टी स्पीकर चुनते हैं, जो कि सभी मेंबर्स एक साधारण बहुमत और वोटिंग द्वारा इसका चुनाव करते हैं। द डिप्टी स्पीकर्स एक्ट एज द स्पीकर व्हेन द स्पीकर इज एब्सेंट। जब स्पीकर गैर हाजिर होता है तो उसकी जगह डिप्टी स्पीकर काम करता है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिमूवल ऑफ द स्पीकर। स्पीकर को कैसे हटाया जा सकता है, निकाला जा सकता है। द स्पीकर होल्ड हिज ऑफिस until he resigns from his office. He is removed from his office by a resolution passed by a majority of all the members of the Lok Sabha then present and voting. स्पीकर तब तक अपने कामकाज को संभालता है जब तक वह अपनी सीट से रिजाइन न दे दे। वह अपने कार्यकाल में लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पास एक प्रस्ताव द्वारा निकाल दिया जाता है और फिर उपस्थित होकर वोटिंग करता है। द स्पीकर होल्ड हिज ऑफिस और डज नॉट वैकेट हिज ऑफिस आफ्टर द लोकसभा गेट्स डिसॉल्व्ड। ही वैकेट्स हिज ऑफिस बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा इज हेल्ड। स्पीकर अपना ओहदा संभालता है या लोकसभा भंग होने के बाद अपना ऑफिस खाली नहीं करता। नई बनी लोकसभा की पहली बैठक होने से पहले वह अपना दफ्तर खाली करता है। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन एंड द पावर्स ऑफ द स्पीकर। कामकाज और स्पीकर को क्या पावर्स मिली हैं उसके बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। सो इन पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि ये वो शख्स हैं जो लोकसभा के पहले स्पीकर थे, जिनका नाम था जीवी मावलंकर, और ये लोकसभा की पहली वुमेन स्पीकर थी जिनका नाम था मीरा कुमार। और ये जो है श्रीमती सुमित्रा महाजन, ये पार्लियामेंट में एज ए स्पीकर काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने काम किया है। शी इज़ एक्स लोकसभा स्पीकर श्रीमती सुमित्रा महाजन, लॉन्गेस्ट सर्विंग वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। काफ़ी लंबे समय तक काम करने वाली जो वुमेन है उनका नाम है सुमित्रा महाजन। और प्रेजेंट टाइम ये जो शख्स हैं, ये जिनका नाम है ओम बिरला,
प्रेजेंट टाइम ये लोकसभा के स्पीकर हैं। So now we will discuss about the function and powers of the speaker. So first point we will discuss about the regulates the business of the house. जो स्पीकर है लोकसभा के प्रोफेशन यानी बिजनेस को नियंत्रित करता है। So first point, the speaker presides over the meeting of the Lok Sabha. All speeches and remarks are addressed to the chair of the speaker. स्पीकर का काम क्या है? स्पीकर लोकसभा की जो मीटिंग्स होती हैं उनकी अध्यक्षता करता है और जितने सारे भाषण और जो टिप्पणियाँ यानी कि जो कमेंट्स वो स्पीकर को संबोधित की जाती हैं। The speaker decides whether a bill is a bill or not. स्पीकर डिसाइड करता है, फैसला लेता है कि बिल एक मनी बिल है या नहीं है। With the signature of the speaker, all bills are sent to the राज्य सभा from the लोक सभा। स्पीकर के दस्तखत से जितने भी बिल हैं, जितने सारे बिल हैं वो लोकसभा से राज्यसभा को भेजे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द स्पीकर डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस एंड द सॉल्यूशन। एडमिसिबिलिटी, एक्सेप्टेबलनेस। स्पीकर प्रश्नों की स्वीकार्यता यानी कि एडमिसिबिलिटी और उनके हल का फैसला करता है। एंड नेक्स्ट, ही डिसाइड्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ अ मोशन ऑफ एडजर्नमेंट मीन कैंसिलेशन ऑफ प्रपोजल। वह स्थगन प्रस्ताव मतलब मोशन ऑफ एडजर्नमेंट, कैंसिलेशन ऑफ प्रपोजल की जो स्वीकार्यता है एडमिसिबिलिटी का फैसला करता है। एंड नेक्स्ट, व्हेन द वोट्स फॉर एंड अगेंस्ट अ प्रपोजल आर इक्वल, द स्पीकर गिव्स हिज हर कास्टिंग वोट टू ब्रेक द टाई। कास्टिंग वोट मीन एक्स्ट्रा वोट गिवन बाय अ चेयरपर्सन। और जब किसी प्रस्ताव के लिए या उसके खिलाफ वोट बराबर होते हैं तो स्पीकर कास्टिंग वोट टाई को तोड़ने के लिए देता है। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन मीन प्रशासनिक कार्य। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मीन फंक्शन नॉर्मली रूटीन ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट and the another meaning of administration function is relating to running of the business. First point, the speaker communicates, exchange information, the decisions of the house to the concerned authorities. स्पीकर सदन के डिसीजन यानी कि निर्णय के बारे में संबंधित अधिकारी अथॉरिटीज़ को बताता है। एंड नेक्स्ट, ही परमिट्स द एडमिशन ऑफ द स्ट्रेंजर मीन अननोन एंड प्रेस रिपोर्टर टू द गैलरीज ऑफ द हाउस। वह अजनबियों और प्रेस रिपोर्टर को सदन की गैलरी में दाखिल होने की परमिशन देता है। एंड नेक्स्ट, disciplinary function mean connected with punishment for breaking rules. Now first point is the speaker maintains order in the Lok Sabha. If the house becomes too unruly, the speaker may adjourn the house. स्पीकर जो है लोकसभा में ऑर्डर्स यानी आदेश कायम रखता है।
अगर सदन बहुत ज़्यादा अनियंत्रित हो जाती है तो स्पीकर क्या कर सकता है, सदन को स्थगित भी कर सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इफ एनी मेंबर uses any unparliamentary word during a debate discussion, the speaker may instruct him to expunge the word from his speech. मीन टू से, अगर कोई सदस्य बहस के दौरान गैर संसदीय वर्ड्स शब्दों का इस्तेमाल करता है तो अध्यक्ष उस व्यक्ति को उन शब्दों को निकालने का ऑर्डर भी दे सकता है। स्पीकर डिसाइड्स whether a member of the Lok Sabha may be disqualified on the basis of the anti-defection law. उसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ऊपर की लाइन में एक वर्ड था एक्सपंज, जिसका मतलब होता है रिमूव। सो मीन टू से, स्पीकर ये फैसला लेता है कि लोकसभा के किसी भी मेंबर को मानव विरोधी कानून के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ही शी डिसाइड्स if there is a case relating to the breach of privilege rights, special rights or contempt of the house, और अगर सदन की विशेषता या स्वच्छता की उल्लंघना से संबंधित कोई मामला है तो इसका फैसला स्पीकर ही करता है। And next we will discuss about the supervisory control over the parliamentary committees। जो हमारी संसदीय समितियां हैं उस पर पूरा नियंत्रण करना, उसको सुपरवाइज करना। So first point, the speaker herself is the ex-officio chairman of some of the committees of the Lok Sabha, like the Business Advisory Committee and the Rules Committee। स्पीकर खुद ही लोकसभा की कुछ कमेटीज यानी कि समितियों के चेयरमैन होते हैं, जैसे कि कारोबारी सलाहकार कमेटी और जो नियम संबंधित कमेटी। ही शी अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द अदर कमेटीज ऑफ द लोकसभा। वह लोकसभा की अदर कमेटीज के चेयरमैन यानी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। एंड नेक्स्ट, ही शी गाइड्स द चेयरमैन हाउ टू फंक्शन। वह चेयरमैन को काम काज करने के तरीकों के बारे में गाइड करता है। सो नेक्स्ट, इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू कीप अ डॉक्यूमेंट secret but the chairman demand to know about it, the matter is submitted to the speaker. The decision of the speaker is regarded as a final decision। अगर सरकार किसी दस्तावेज को सीक्रेट यानी कि गुप्त रखना चाहती है तो चेयरमैन यानी अध्यक्ष इस बारे में जानने की मांग करते हैं और पूरा मामला स्पीकर को सौंप दिया जाता है। स्पीकर के फैसले को ही अंतिम यानी कि लास्ट डिसीजन माना जाता है। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अदर पावर्स। अन्य जो शक्तियां हैं स्पीकर की, अदर पावर्स हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, द स्पीकर प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। स्पीकर संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता यानी कि प्रधानगी करते हैं। एंड नेक्स्ट, ही शी प्रिजाइड ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडीज इन इंडिया। वह भारत की विधान सभाओं के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। ही शी नॉमिनेट्स द personnel for parliamentary delegation to various countries in
कंसल्टेशन विद द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वह राज्यसभा के चेयरमैन से सलाह मशवरा करके अलग अलग देशों में संसदीय प्रतिनिधिमंडल के लिए कर्मचारियों को नामित करता है।